सेंसला कॉलेज में टीचर हूँ और हमारे कुलीग हैं डॉक्टर रंजुराम जी, आज के ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी के रूप में सरफराज अंसारी भाई साहब हैं, उनके निर्देशन में सरफराज अंसारी सरताज अंसारी जी जो ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी है, आज इनके निर्देशन में कार्य आज हो रहा है। और हम लोगों के बीच में बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोग के लिए प्राउड है कि हमारे बीच में मिस कार्लुंगा जीवार्ड जो जर्मनी से आई हुई है और आप मानव अधिकार के संरक्षण के संदर्भ में विश्व स्तरीय क्या प्रयास हो रहे हैं, विश्व स्तर पर मानव अधिकार को किस तरीके से संरक्षित और सुरक्षित किया जाए, इस पे कार्य कर रहे हैं। जर्मनी में भी मानव अधिकार के प्रोटेक्शन के संदर्भ में, उनके संरक्षण के संदर्भ में क्या कानून बनाए गए हैं, उसके ऊपर इन्होंने प्रकाश डाला। और भारत में भी मानव अधिकार को संरक्षित करने के संदर्भ में क्या प्राविधान किए गए हैं, उस बारे में इनको जानकारी है नहीं, लेकिन यह भारत की यात्रा पर है तो मानव अधिकार की जो समस्याएं हैं या मानव को देखने के उपरांत जो इन्हें दिखाई दे रहा है कि नहीं कुछ इसमें संशोधन होना चाहिए, जो इनकी जीवन स्तर है इनको समझ में आया। जैसे मान लीजिए रोड पे आ रही है या ह्यूमन बीइंग नेचर होता है, उनकी जब लिविंग स्तर हम लोग भी देखते हैं तो कभी कभी यह होता है कि नहीं अभी उस मिनिमम सुविधा को पाने के लिए निश्चित रूप से हकदार है जो एक मानव को मानव होने के नाते उसे मिलना चाहिए। यह हमारे देश की विडंबना रही है। इस देश को आजाद हुए 65 वर्ष के आसपास हो चुका, 64 वर्ष, लेकिन न्यूनतम जो मानव की आवश्यकताएं होती है उसकी पूर्ति शायद हम लोग नहीं कर पाए, चाहे वो राजनीतिक कारण रहा हो, चाहे वो सामाजिक कारण रहा हो, चाहे वो सामाजिक बुराइयां रही हो। लेकिन इसके बावजूद भी जब से भारत स्वतंत्र हुआ है, मानव अधिकार के तमाम जो मानव अधिकार के संरक्षण के संदर्भ में तमाम कानून बनाए गए हैं और नंबर 7 कानून बनने से ही मानव अधिकार को संरक्षित नहीं किया जा सकता। कानून तो बना दिया गया है, लेकिन इसमें हमको आपको जागरूक होना होगा। जो विकास सेक्शंस है, जो कमजोर वर्ग है, शोषित वर्ग है, उनके मानव अधिकार के संदर्भ में किस तरीके से हम लोग प्रयास करें। तो सबसे पहले अगर हम डिफाइन करें व्हाट इज द ह्यूमन राइट, तो ह्यूमन राइट के बारे में अगर देखा जाए तो ह्यूमन राइट वो एक मूलभूत अधिकार है, इट इज बेसिक राइट्स एंड इट इज गिवन बाय द पर्सन बिकॉज़ दे आर ह्यूमन बीइंग। इफ द पर्सन दे suffering from any problems and they belong to weaker section, it is a duty of our citizens that they provide every facilities for him because they are human being. एक मानव जाति होने के नाते हम लोगों को सारे राइट्स दिए जाने चाहिए। और अगर अब देखा जाए, जैसे मैडम ने कहा कि भारत के संदर्भ में महिलाओं के संरक्षण के संदर्भ में क्या कानून बनाए गए हैं, तो number of legislations made by our parliament in the interest of women. And those persons, those children, they are not within the age of 14 years. By the 18th 6th Amendment of Indian Constitution, our Indian government has provided such type of children to free legal education, and it is inserted in Article 21 in Indian Constitution. And those parents, they are not sending their children in the schools, and it is duty of their parents. They are also punishable by our governments and by courts. तो हमारे देश में भी इस तरीके के तमाम लेजिस्लेशन और कानून बनाए जा चुके हैं। भारत का 86वां संविधान संशोधन किया गया। उस संविधान संशोधन के द्वारा भारत के अनुच्छेद जो हमारा ग्रैंड नॉर्म्स है, जो जिससे हमारी सारी व्यवस्था चलती है, हम कह सकते हैं कि कोई भी देश में संविधान से ऊपर नहीं है। नन इज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का राष्ट्रपति भी अगर अपने पद को सुघोषित करता है तो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है एवरी चाइल्ड हु इज बिलो द एज ऑफ द 14 years he has fundamental rights for obtaining the free education, and it is the duty of the central government and also state governments.
And in the interest of Nagarpalika, metropolitan laws, 33% reservations for made in the interest of women. 33% of women has been elected in village levels and also municipal levels. And in the अगर हम लोग देखें, मैडम ने जिस चीज को उठाया था उसको आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई राज्य सरकार ने भी 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में कर दिया है। राज्य सरकार ने 33% रिजर्वेशन म्युनिसिपैलिटी सिटी में कर दिया है। जो नगर पालिकाएं इत्यादि में जो चुनाव होते हैं, आप लोग जानते होंगे, सभासद इत्यादि का, उसमें भी 33% रिजर्वेशन दिया गया। In higher education, I am talking about the judiciary. There are 30% reservation for the women. If they are not getting 33% reservation, I am not talking about the caste-wise. There are reservation for the 33% of women in horizontal levels. Those women, they are not qualified the judicial examination as per merits. 33% seat has been reserved by the central governments and our state governments. Our central governments and state governments has made numbers of qanuns, numbers of legislations in the interest of women's intersections and child. Our Indian Constitution gives the guarantees, Article 22. No child has been employed in hazardous areas or hazardous industries. 14 साल से नीचे बच्चों के लिए संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत उनको किसी भी hazardous, किसी भी इस तरीके से गंभीर या स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले इंडस्ट्रीज में उनको एम्प्लॉयमेंट में नहीं किया जाएगा। अभी आपने केस उठाया दिल्ली गैंगरेप का, आप लोग भी जानते होंगे, जो एक कहा जा सकता है कि सभ्य समाज में, जैसे भाई साहब ने कहा कि सभ्य समाज में इस तरीके की किसी भी घटना को कोई भी सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। हमारे यहाँ अगर हिंदू परंपरा की बात डालें या मुस्लिम परंपरा की भी बात डालें, हिंदुस्तान जो हमारा राष्ट्र है वो सेकुलर कंट्री के रूप में है और प्रत्येक हमारी जो शासन व्यवस्था है वो हमारी शासन व्यवस्था धर्म पर आधारित है। चाहे वो हिंदू धर्म रहा हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म रहा हो, चाहे प्रोफेट मोहम्मद का जो कॉन्सेप्ट रहा हो। प्रोफेट मोहम्मद ने भी जो कुछ भी कॉन्सेप्ट किया, जो उनका कॉन्सेप्ट था, जो उनका विचार था, वो हमेशा उन्होंने सिविलाइजेशन, जो सिविल सोसाइटी है, उसे आह्वान किया कि आप मानव के इंटरेस्ट में प्रत्येक कार्य को करें, कोई ऐसा कार्य न करे जिससे किसी ह्यूमन बीइंग को, किसी व्यक्ति को